आज के हवाले से जो हमारा जो ये आज का मेडिकल कैंप था, इसके बारे में हम बताएंगे कि आज का कैंप हमारा एक जॉइंट वेंचर था पावर्स हॉस्पिटल श्रीनगर के साथ। तो वहाँ से हमने एक न्यूरो सर्जन एक यहाँ अवेलेबल कराया था पावर्स हॉस्पिटल के इशराक से, जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में ज़्यादा महारत रखता है। इसमें स्पाइन और ब्रेन सर्जन है। तो ये इससे पहले भी यहाँ आते थे डॉक्टर साहब, तो उसके बाद में कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से उनको ब्रेक लग गई, तो और लेकिन फिर से इन्होंने पारस हॉस्पिटल ज्वाइन किया श्रीनगर में, जो अभी पारस हॉस्पिटल की चैन जो है इंडिया में बहुत बड़ी एक चैन है। उनके इश्तराक से अब वहाँ ज्वाइन करने के बाद उनके इश्तराक से फिर से एक बार यहाँ हमारे पास ज्वाइन करने आए। तो इसलिए आपने देखा होगा सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक इस वक्त मुझे लगता है 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया और 5 बज गए हैं, तो अभी तक भी रश कम नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑलरेडी इस एरिया में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अभी भी अब आने वाले दिनों में भी अब अपनी खिदमत इधर अंजाम दे देंगे इंशाल्लाह। तो इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये न्यूरो सर्जरी या कमर की सर्जरी, मैं कश्मीरी में बताना चाहूँ कमर सर्जरी बसान यह सान खतर मतलब बोल्ट चीज़ बसान कि अगर कमर सर्जरी करो खबर पगह हेकवा थोद वथित ना हेकवा थोद वथित, खबर पत यह काम हेकवा कर ना हेकवा कर। आपने देखा होगा ये तो ऐसे वो नबर कन वुचमुत कि यम तुम पेशेंट थी यम पतम लट डॉक्टर साहब ये और यह तुम सर्जरी कर तुम वो तुम वन यंग बिल्कुल इन द एज ऑफ नियर अबाउट 30 to 40 एज ग्रुप तुम वनस आमत बे डॉक्टर साहब सत मुलाकात करने कि यम ये मज एक्सपर्टाइज मिनिमल एक्सेस मिनिमल इन्वेसिव मज क्या परसेंटेज इंसान दो दु या 3 दु या 4 दु गोडन गोडकन 4 घंटन अंदर अंदर पेशेंट पाने हेकान थोद वथित और योर पकित कर, तो तम पे 3 4 दु पे हेकान पन काम सह नॉर्मल कर, ज़्यादा हैवी हेको वन नॉर्मल लाइफ हेकान सह गुजारित वक्त सत इंसान पे पूरे इतना ये जो डॉक्टर साहब हमारे हैं इनका नाम है डॉक्टर राहिल रफ़ीक, ये MCH न्यूरो सर्जरी हैं। तो इनका जो एक्सपर्टाइज है वही मिनिमल इन्वेसिव है वो। तो अभी तक सुबह 10 बजे से अभी तक नियर अबाउट हमने 60+ पेशेंट्स अभी तक देखे हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में इनका जो चेकअप करना पड़ता है वो डीपली चेकअप इनका करना पड़ता है, इसीलिए अभी तक 50 to 60 ही अभी तक कर पाए हैं अभी, और बाहर अभी भी मुझे लगता है 15 से 20 पेशेंट। आपको पता ही है हम बार बार यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो वादी के मारूफ या मशहूर जो बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है फारफलंग एरिया है, यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही उस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो उनका यहाँ से अपनी इलाज मुआवजे के लिए यहाँ से बाहर श्रीनगर या और किसी जगह जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है या नामुमकिन भी कहीं लगता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मेरे से हो सके मैं अपने लोगों की खिदमत करूँगा, जो भी स्पेशलिस्ट से नहीं सुपर स्पेशलिस्ट जहाँ भी हो सके मैं उनको यहाँ ला के लोगों की दहलीज पे ला के उनको एट मिनिमल कॉस्ट, जो भी कम से कम कीमत पर उनकी यहाँ उनकी खिदमत कर सकूं, उनको इलाज मुआवजा मैसर करके रख सकूं। तो गोल्डन कार्ड पहले ही अभी सरकार का जो डिसीजन आया था उसमें उन्होंने कुछ सर्जरीज को अभी एग्जम्प्ट कर दिया है, इसमें से गोल्डन कार्ड में से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो पब्लिक सेक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट चाहे वो यहाँ की नहीं, मैं हर इंडिया के हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही सबसे ज़्यादा है जो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, वो सबसे ज़्यादा टैक्सेस या बाकी जो भी रिसोर्सेज होती है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करना एक मईशत को ख़त्म करने के बराबर होता है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, मैं फिर से एक बार अपने जो हमारे यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उन्होंने अपना डिसीजन आज का लिया है, तो उसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कम करने के बजाय इसको पब्लिक सेक्टर में लाने के साथ साथ में इसको प्राइवेट सेक्टर में भी रखना चाहिए, और इसमें जो इन्होंने जो पैकेजेस रखी हैं उनको एनहांस भी करना चाहिए, ताकि इसमें कुछ ऐसी भी सर्जरीज हैं जिनमें पैकेजेस का वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उनका वो मतलब पूरा कवर नहीं हो पाता है, वो लॉसेस में जाते हैं। इसलिए उसके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर ये पैकेज थोड़ा एनहांस की जाए तो गोल्डन कार्ड के अंडर जो भी गरीब से गरीब होगा उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर कोई बीमारी होगी तो वो उसका इलाज अपने मर्जी से कहीं किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो इंडिया का कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल या अपने स्टेट की बात करेंगे कहीं कोई भी
मतलब बड़े से बड़ा हॉस्पिटल और छोटे से छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी वो सर्जरी हो सके, सर्जरी ही नहीं उसका ट्रीटमेंट हो सके। अगर पारस की बात करें कि अभी गोल्डन कार्ड का जो पारस का अभी है उसमें उन्होंने गोल्डन कार्ड का कहीं कहीं सर्जरीज के लिए वहाँ उनका वो अप्रूव हो गया और कहीं कुछ कुछ सर्जरीज में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। उसमें अब कार्डियोलॉजी के लिए उनका 24 आवर्स का वो है, 24 आवर्स में उसमें चलता है वो गोल्डन कार्ड का। और नी रिप्लेसमेंट या अर्थों में बताएंगे, नी रिप्लेसमेंट का उनका 24 आवर्स का उनका रहता है वो, उसके लिए गोल्डन कार्ड वहाँ बिल्कुल वो चलता ही चलता है उनका। अभी यूरोलॉजी भी उनका एडिशन हो गया है बार्स हॉस्पिटल का इसमें गोल्डन कार्ड में। अभी आने वाले दिनों में हमें भी उम्मीद है कि न्यूरो सर्जरी और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह उसमें ऐड हो जाएंगे और हर एक जो चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, गोल्डन कार्ड के अंडर वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो सकेगा। लास्ट पे आपसे जानना चाहते हैं, ये एक